हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन और एक्शिट पर। आज हम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है यानी कि 30 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका 100% एनालिसिस कराया जाएगा और जितने क्वेश्चन थोड़े कम मिले हैं बट जितने मिले उस पर 100% उसका हम एनालिसिस कराएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रशीन बॉन्ड का पहला उपन्यास कौन सा था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे ए द ब्लू अम्ब्रेला, बी ऑप्शन था द रूम ऑन द रूफ, सी ऑप्शन था आपका द एल इज नॉट फेयर और डी ऑप्शन था आपका वैग्रेंट इन द वैली। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी द रूम ऑन द रूफ। आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जो रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास था द रूम ऑन द रूफ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास था जो 1956 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि 1956 में प्रकाशित हुआ था रस्किन बॉन्ड का उपन्यास द रूम ऑन द रूफ। और यह उपन्यास लिखते समय रस्किन बॉन्ड की आयु जो थी वह थी 17 वर्ष। उनकी उम्र जो थी वह 17 वर्ष एज थी उनकी। और इस उपन्यास में उन्हें जॉन लेवले रेसी प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1983 का क्रिकेट विश्व कप फाइनल कहाँ खेला गया था। चार ऑप्शन थे आपके। ए ईडन गार्डन कोलकाता, बी ऑप्शन था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सी ऑप्शन था लंदन लॉर्ड्स लंदन और डी ऑप्शन था आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड्स लंदन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जहाँ 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था वह लंदन लॉर्ड्स में खेला गया था। 1983 का जो भारत ने जीता था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में 25 जून 1983 को खेला गया था। भारत ने यह मैच 43 रन यानी कि 43 रन से जीतकर पहला अपना विश्व कप जीता था। लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि देवधनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चार ऑप्शन थे आपके। ए असम, बी ऑप्शन था ओडिशा, सी ऑप्शन था पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन था आपका मणिपुर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए असम। आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो देवधनी लोक नृत्य है वह असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो देवधनी असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और एक धार्मिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से माँ मनसा यानी कि जो सर्प देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसे प्रायः देवधनी या देवधनी नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे पहले एनालिसिस कराया जाता है। और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। क्वेश्चन था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना। ऑप्शन थे। ए समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन था चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन था कुमारगुप्त प्रथम और डी ऑप्शन था आपका स्कंदगुप्त। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्रगुप्त गुप्त आपका एकदम करेक्ट आंसर था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त गुप्त इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त साम्राज्य के शासक बने। समुद्रगुप्त को उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जो गुप्त वंश का क्रम है वह गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य का नाम जाना जाता है, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। ये इनका क्रम है गुप्त वंश के शासकों का। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वीरेंद्र सहवाग ने एक टेस्ट पारी में 300 रन जो तिहरा शतक किस टीम के विरुद्ध बनाया था। ऑप्शन थे आपके। ए ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन था पाकिस्तान, सी ऑप्शन था इंग्लैंड और डी ऑप्शन था आपका दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान आपका एकदम करेक्ट आंसर था। वीरेंद्र सहवाग ने 300 रन की पारी जो तिहरा शतक बनाया था टेस्ट क्रिकेट में वह पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि वीरेंद्र सहवाग ने 2004 में पाकिस्तान के विरुद्ध मुल्तान टेस्ट में 309 रन की पारी खेली थी यानी कि 13 शतक पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था। 309 रन की पारी खेली थी वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रुधिर का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन थे। ए जल, बी ऑप्शन था रक्त, सी ऑप्शन था अग्नि और डी ऑप्शन था आपका वायु।
जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त इसका एकदम करेक्ट आंसर था। रुधिर का पर्यायवाची जो सिनोनिम होता है वह रक्त होता है। रक्त इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ब्लड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। रक्त था तो रक्त इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया है कि रुधिर का अर्थ होता है खून होता है, ब्लड होता है रुधिर का अर्थ, इसी को रक्त बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पीएसएलवी की वहन क्षमता लगभग कितनी होती है? जो आपको पेलोड कैपेसिटी होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन थे ए 500 किलोग्राम, बी ऑप्शन था 1000 किलोग्राम, सी ऑप्शन था 1750 किलोग्राम और डी ऑप्शन था 5 किलोग्राम 50 5000 किलोग्राम। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 1750 किलोग्राम, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1750 केजी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो पीएसएलवी की वहन क्षमता जो पेलोड कैपेसिटी है वह 1750 केजी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया कि सोलर जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो पीएसएलवी का लगभग 1750 किलोग्राम तक के उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित कर सकता है। 1750 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों जो फंडामेंटल राइट्स एफआर का संरक्षण कौन करता है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए संसद, बी ऑप्शन था राष्ट्रपति, सी ऑप्शन था आपका सर्वोच्च न्यायालय और डी ऑप्शन था आपका निर्वाचन आयोग, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण करता है सर्वोच्च न्यायालय, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर है। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय का जाने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय में भी अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 8 जुलाई 2022 से 5 मार्च 2023 के बीच कितने दिन हैं? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे ए 238 दिन, बी ऑप्शन था 239 दिन, सी ऑप्शन था 240 दिन और डी ऑप्शन था आपका 241 दिन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 240 दिन इसका आप एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।